हेलो साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनसेट एग्ज़ाम में। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, आपको पता है। तो हम इस सेशन में डेली, आपको पता है, हम लगभग एक हफ्ते से क्लास शुरू किए हैं जिसमें डेली का टॉप 20 क्वेश्चन जीके का हम यहाँ पे कर रहे हैं। जीके एंड जीएस का क्वेश्चन एसएससी जीडी वालों का बहुत ही स्पेशल क्लास ये करवा रहा हूँ मैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया पूरा सवाल है। ये पूरा जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ठीक है ना। 2023 में 24 में ये पूरा एग्ज़ाम आया हुआ पेपर है जो कि मैं आपको इसमें सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप इसमें 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं आपको कमेंट में लिख के बताना है कि सर मैंने इतने क्वेश्चन का सही जवाब दिया। समझ लीजिए कि आप ये पेपर देने बैठे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से प्रोत्साहित करता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 48, आर्टिकल 39 या फिर आर्टिकल 43? दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 39A। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि दूसरा क्वेश्चन। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2026 में फीफा विश्व कप की बात कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी, इटली, फ्रांस। सी, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान। या फिर डी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पोलैंड। चलिए, फीफा 2026 की बात कर रहे हैं दोस्तों, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? लाठी, मर्दानी खेल, कलरी पायट्टू या फिर थांगता? दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का जवाब का क्या हो जाएगा? लाठी। पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य का ये मार्शल आर्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि चौथा क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में इसका निर्माण किया गया और यहाँ पे एक ट्रेन को चला के देखा भी गया कि क्या ये ब्रिज सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं हुआ। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर जम्मू और कश्मीर में? तो दोस्तों, इसका जवाब का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सोने से पहले एक बार इसका रिवीजन जरूर से करिएगा। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि पांचवा क्वेश्चन। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि सारा ऑप्शन आपको दिखे इसमें। चलिए, पर्यावरण आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने से सीधा संबंधित है। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन, टिहरी बांध संघर्ष, नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर शांत घाटी बचाओ आंदोलन? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? शांत घाटी बचाओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, पृथ्वी नारायण शाह या फिर राणा बहादुर शाह? तो दोस्तों, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत है? गोवा का क्षेत्रीय संगीत है कौन सा? सोहर, पंडवानी, मांडो या लोटिया? तो दोस्तों, गोवा का क्षेत्रीय संगीत क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मांडो। ऑप्शन नंबर सी, गोवा का ये
क्षेत्रीय संगीत है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? चलिए, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही गर्व की बात है, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेसन देते हैं। चलिए, इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? डॉक्टर रामाकांत गुप्ता, डॉक्टर जवाहर टिक्कू, डॉक्टर एस.के. सोहन रॉय या फिर डॉक्टर बी.एस. गुप्ता। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके सोने से पहले एक बार रिवीजन जरूर से करिएगा। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस.के. सोहन रॉय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि आज का 9वां क्वेश्चन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने लॉन्च किया? दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ या फिर जम्मू और कश्मीर ने? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि आज का 10वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैं IMP लिख दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट लिखने का मतलब है कि आपका एग्जाम में आने के चांस 99% हैं इसके। लोकसभा के सदस्यों में डैश डैश एस यानी कि कितनी सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है? 550, 530, 520, 540। लोकसभा के सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 530 सदस्यों का, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, एंथ्यूरियम उत्सव मनाया जाता है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर असम में? तो ये दोस्तों मनाया जाता है आपका मणिपुर में, ऑप्शन नंबर सी, एंथ्यूरियम उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा ग्रह किसका प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का, यूरेनस का, बृहस्पति का या फिर मंगल का? दोस्तों यूरोपा किसका उपग्रह है? ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर, बृहस्पति का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है पूछ रहा है, ये तो आपको पता होगा। चलिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। एलईडी का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि आज का 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? चलिए दोस्तों, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1734 में, 1850 में, 1890 में या फिर 1773 में? तो साथियों, इसका जवाब का हो जाएगा 1773 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको ऑप्शन पूरा नजर आए अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? सॉरी, ऊपर क्वेश्चन रह गया था। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? लैटिस गेज सिद्धांत, क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स सिद्धांत, अंशतः संबंध प्रकाश का सिद्धांत या फिर बिग बैंग थियरी के सिद्धांत? चलिए दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। तो साथियों, इसका जवाब का क्या हो जाएगा? बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी, बिग बैंग सिद्धांत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है?
किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? कवक में, विषाणु में, प्रोटोजोआ या फिर जीवाणु में? तो दोस्तों इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु में। ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 37, लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 17 है ये। रोजगार दर, बाकी टैक्सेबल इनकम इलास्टिसिटी, बाकी ऑप्शन 1 मिनट साथियों रुकिएगा। लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है, यही हमारा क्वेश्चन है साथियों। माफ़ी चाहूँगा, वो क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया नहीं है, तो मैं आपको किसी गलत दिशा में नहीं आपको ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अप्रैल 2022 में दूसरी बार अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2022 की बात कर रहे हैं दोस्तों, बताइए। सुमन के बेरी, विजय संपला, पोमिला जसपल या फिर नीरज ठाकुर? इसका जवाब का क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, विजय सांपला। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वित्त मंत्री ने भारत की आज़ादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक अमृतकाल के लिए कितनी सरकारी प्राथमिकताओं का सूचीबद्ध किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने भारत की आज़ादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक अमृतकाल के लिए कितनी सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका जवाब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। आज का लास्ट क्वेश्चन, हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इमोर्टल किंग राव के लेखक कौन हैं? हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इमोर्टल किंग राव के लेखक। दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बुक के राइटर का नाम, हर सेशन में आपको बोलता हूं, बुक के राइटर का नाम आप कम से कम 50 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप हमारा डेली का सेशन देखेंगे तो मैं आपको 50 क्या 100 क्वेश्चन तो बुक से रटवा ही दूंगा। 2 क्वेश्चन आपका इससे 100% पूछा जाएगा। चलिए किस बुक की बात कर रहे हैं? द इम्पोर्टल किंग राव के लेखक की बात कर रहे हैं। कौन है? मोहिनी वारा, आकाश कंसल, सुबीरा प्रसाद या फिर अनुकृति उपाध्याय? तो साथियों द इमोर्टल किंग राव पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मोहिनी वारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। साथियों आज का हमारा सेशन खत्म होता है। 20 क्वेश्चन हमने इसमें किया है। 20 में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है कमेंट में आप ज़रूर ईमानदारी से बता के जाएंगे, ठीक है ना। अपने टीचर से कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है। जितना भी आपने किया वो आपको आंसर कमेंट में बता के जाना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे डेली का टॉप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल नए सेशन में एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।